सूर्यगढ़ हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य है। यहाँ के राजा आदित्य सिंह और रानी वसुंधरा अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए सभी में प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन न केवल एक कुशल योद्धा हैं, बल्कि एक बुद्धिमान और समर्पित व्यक्ति भी हैं। उनकी चचेरी बहन राजकुमारी प्रिया भी प्रजा के बीच में एक सच्ची और न्यायपूर्ण इंसान के रूप में प्रसिद्ध है। राजा आदित्य और रानी वसुंधरा के शासन में सूर्यगढ़ में सुख शांति का सामंजस्य था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने राज्य के भाग्य को बदल दिया। एक दिन राजकुमारी प्रिया महल के पास के उस पुरानी गुफा के पास गईं, जिसे सूर्यकुंज कहा जाता है। उन्हें वहां कुछ अजीब संकेत मिले। ये संकेत सूर्यकुंज के रहस्य के बारे में बताते थे। उन्होंने तुरंत इस रहस्य की जानकारी राजा और रानी को दी। राजा आदित्य और रानी वसुंधरा ने गुफा का निरीक्षण किया और देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार एक महत्वपूर्ण रहस्य छुपाए हुए है। गुफा के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ था जो बताता है कि सूर्यकुंज का रहस्य केवल उस परिवार के लिए खुलता है जो सच्चे मन से प्रजा की भलाई के लिए इसे खोजे। राजा आदित्य ने फैसला किया कि यह सही समय है कि उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन और चचेरी बहन राजकुमारी प्रिया भी इस खोज में शामिल हों। पूरे परिवार ने सूर्यकुंज की खोज में यात्रा शुरू की। उनके साथ रानी वसुंधरा और राजा आदित्य भी थे। महल छोड़ते ही उन्हें सबसे पहले गुफा के पास एक विशाल चट्टान मिली। यह चट्टान उनके मार्ग में अवरोध पैदा कर रही थी। उसके सामने एक शिलालेख था, सिर्फ सत्य बोलने वाला ही इस चट्टान को हटा सकता है। राजा आदित्य ने गहरी आत्मा से कहा, मैं इस यात्रा पर केवल राज्य की भलाई के लिए हूँ। उनके सत्य की शक्ति के कारण चट्टान गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। अब उनकी यात्रा और कठिन होती चली गई। उन्हें एक जल कुंड मिला, जिसे पार करने की दूसरी परीक्षा थी। कुंड के पास एक शिलालेख था, जो त्याग कर सकता है वही इस कुंड के पार जा सकता है। रानी वसुंधरा ने अपने गहनों को कुंड में डालने का फैसला किया। उनके बलिदान के कारण कुंड सूख गया और आगे का रास्ता खुल गया। लेकिन इसी बीच कालिंदी राज्य के राजा धीरसेन ने सूर्यकुंज के रहस्य पर नजर गड़ा ली थी। उन्होंने अपनी सेना के सबसे भरोसेमंद योद्धा महिपाल को महल में जासूसी के लिए भेजा। महिपाल ने महल के अंदर कई महत्वपूर्ण जानकारी चुराई और राजा धीरसेन को भेज दी। राजकुमार अर्जुन ने महिपाल की हरकतों पर ध्यान दिया और उसकी साजिशों को उजागर करने की योजना बनाई। सूर्यकुंज के रास्ते में एक अद्भुत बगीचा था। बगीचे के बीच में एक जादुई वृक्ष था जो किसी के समर्पण की परीक्षा लेता था। चारों ने इस वृक्ष के चारों ओर जालों को हटाने की चुनौती का सामना किया। राजकुमारी प्रिया ने अपनी सूझबूझ से जालों को काट दिया और रानी वसुंधरा ने अपनी तलवार से उसे सुरक्षित किया। उनकी चतुराई और साहस से सभी को प्रभावित किया गया। सूर्यकुंज के द्वार के पास कालिंदी की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन इस बार राजकुमार अर्जुन ने युद्ध का नेतृत्व किया। अर्जुन ने अपनी रणनीतियों और कुशल युद्ध कौशल से कालिंदी की सेना को हराया। राजकुमारी प्रिया ने महल में सभी महिलाओं और बच्चों की देखभाल की और उन्हें सुरक्षित रखा। उनका साहस और बलिदान महल को बचाने में सहायक बने। सूर्यकुंज का रहस्य उनके सामने प्रकट हुआ। राजा आदित्य और रानी वसुंधरा ने इसे राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उनके शासन में राज्य में समृद्धि और न्याय की एक नई शुरुआत हुई। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया ने राज्य की रक्षा में अपनी जान लगा दी। राजा आदित्य और रानी वसुंधरा ने उन्हें सम्मानित किया और सभी प्रजा के साथ खुशी से शासन करने का संकल्प लिया। राज्य में न केवल समृद्धि आई, बल्कि प्रजा के बीच आपसी विश्वास भी मजबूत हुआ। राजा आदित्य ने प्रजा के सभी मामलों में न्याय की एक नई प्रक्रिया शुरू की।
उन्होंने स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी, किसानों की समस्याओं का समाधान किया और व्यापारियों को समर्पित सुविधाएं प्रदान की। राजकुमार अर्जुन ने युवाओं को कुशल योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी और उन्हें अनुशासन और सेवा की भावना में प्रशिक्षित किया। राजकुमारी प्रिया ने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। राज्य में समृद्धि की स्थिति स्थायी नहीं थी। हालांकि राजा आदित्य और रानी वसुंधरा ने राज्य की भलाई के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना था। राज्य में अचानक एक नई चुनौती आई। उनके राज्य के उत्तर भाग में एक अदृश्य दुश्मन ने आगजनी करना शुरू कर दिया था। गांवों में खाने की कमी हो गई और लोग दहशत में जीने लगे। यह अदृश्य दुश्मन कौन था? कोई जान नहीं पा रहा था। सभी जगह यह अफवाहें थीं कि यह दुश्मन कालिंदी राज्य से आया है और उसने राज्य को कब्जा करने की योजना बनाई है। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया ने तुरंत योजना बनाई कि उन्हें इस दुश्मन की पहचान करनी होगी। राजा आदित्य ने एक सभा आयोजित की, जिसमें सभी मंत्रियों, योद्धाओं और प्रजाओं के नेताओं को बुलाया गया। उन्होंने एकजुट होकर दुश्मन से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन सभा में एक बड़ा रहस्य खुला। सभा के दौरान महल में एक गुप्त संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था कि दुश्मन केवल एक अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि उनके राज्य में एक विश्वासघात करने वाला भी मौजूद है, जो इस साजिश में शामिल है। हमारे राज्य में विश्वासघात करने वाला कौन हो सकता है? राजा आदित्य ने चिंता में पूछा। पिताजी, हमें हर शक को दूर करना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। राजकुमारी प्रिया ने राज्य के हर कोने में जासूस भेज दिए ताकि सच्चाई को उजागर किया जा सके। राज्य में जासूसों की खोज के दौरान उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। एक रात राजकुमारी प्रिया ने पाया कि उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री महिपाल उन्हें धोखा दे रहा था। महिपाल ने कालिंदी के राजा के साथ गुप्त गठबंधन कर लिया था। महिपाल ने महल के अंदर कई गुप्त रास्ते बनवाए थे, जो दुश्मन की सेना को महल में घुसने की सुविधा देते थे। महिपाल की साजिश के पर्दाफाश होने के बाद राजा आदित्य ने सेना तैयार की और महिपाल को गिरफ्तार किया। लेकिन दुश्मन के पास अब तक उनकी सेना की जानकारी थी और वह महल के बाहर ही कैंप लगाने में सफल हो गए थे। राजकुमार अर्जुन ने युद्ध की रणनीति बनाई। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, उनके मनोबल को ऊंचा किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें इस युद्ध में न केवल राज्य की रक्षा करनी है, बल्कि प्रजा की गरिमा और आत्मसम्मान को भी बनाए रखना है। अर्जुन ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने दुश्मन के शिविर में गुप्त मिशन भेजे ताकि दुश्मन के शिविर की जानकारी हासिल कर सके। हमें धैर्य रखना होगा। सच्ची शक्ति अंत में जीत दिलाती है, अर्जुन ने अपनी सेना से कहा। युद्ध का दिन आया। अर्जुन और प्रिया के नेतृत्व में उनकी सेना दुश्मन के शिविर पर हमला करती है। अर्जुन ने अपनी तलवार में आग लगाई और उसकी तेज धार से दुश्मनों को हराने के लिए मैदान में उतर गए। राजकुमारी प्रिया ने सेना के महिलाओं को प्रशिक्षित किया और उन्हें कुशलता से युद्ध में शामिल किया। उनके उत्साह और बहादुरी ने दुश्मनों को कांपे पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने दुश्मन के राजा धीरसेन को हराया और उसे सूर्यगढ़ के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। राजा आदित्य ने धीरसेन को छोड़ने के बाद प्रजा के सामने एक सभा आयोजित की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य में न्याय, समरसता और समृद्धि की प्रक्रिया हमेशा कायम रहेगी। हमारी प्रजा की भलाई ही राज्य की समृद्धि का आधार है। हम एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करेंगे, उन्होंने यह संकल्प लिया। रानी वसुंधरा ने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया का नाम अब प्रजा के बीच एक प्रतीक बन गया था।
उनकी बहादुरी, समर्पण और विश्वास ने सूर्यगढ़ को एक मजबूत, संपूर्ण राज्य बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम नई रोमांचकारी कहानियां लाते रहेंगे। हमें बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। सूर्यगढ़ में न्याय, प्रेम और पराक्रम की यह कहानी एक सिखावन है कि परिवार, सत्य और एकजुटता से किसी भी दुश्मन को हराया जा सकता है।